2026 में मूलांक 5 कैसा होगा। जो भी लोग 5, 14, 23 को पैदा हुए हैं उनका मूलांक है 5। आप मरकरी से रूल होते हैं। 2026 एक नंबर पर आता है और आप है 5 नंबर। तो यहाँ पे सन और मरकरी की जो एनर्जी है वो आ रही है और एज पर न्यूमरोलॉजी इसकी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी होती है। 1 और 5 की कंपैटिबिलिटी काफ़ी अच्छी मानी जाती है। मरकरी इज कम्युनिकेशन, बुद्धि। तो इस साल सेल्स, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, नेटवर्किंग, स्पीकिंग आपका काफ़ी पीक पर रहेगा। सूर्य का मतलब है तेज, रूलिंग पावर, अथॉरिटी, न्यू बिगनिंग। तो इन सारी चीज़ों में कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, स्पीकिंग, इन सब चीज़ों में आपको तेज दिख सकता है, न्यू बिगनिंग हो सकती है, अथॉरिटी में आ सकते हैं। तो ये साल आपके लिए काफ़ी अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है। किन बातों को ध्यान देना है इसको भी हम समझेंगे और क्या क्या चीज़ें होंगी इसको भी हम समझेंगे। आगे बहुत ढेर सारी मैंने चीज़ें बताई हैं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आ रहा है तो कमेंट्स में भी ज़रूर बताइएगा। इस साल आपकी बुद्धि बहुत तेज चलेगी। आपको लगेगा मैं क्या क्या कर सकता हूँ इस साल। बट यहाँ पे एक चीज़ पे आपको ध्यान देना है कि किसी एक चीज़ पे जब आप फोकस करेंगे तभी आप चमकेंगे, तभी आपको ग्रोथ मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। अगर 4-5 चीज़ों में अपने मन को फंसा लेंगे, अपनी बुद्धि लगा लेंगे, तो आप सोचेंगे बहुत, प्लानिंग तो बहुत बड़ी बड़ी करेंगे, बातें बहुत बड़ी बड़ी होंगी, लेकिन हो कुछ नहीं पाएगा। तो इसका आपको ध्यान देना है। अगर आप इस ट्रैप से बाहर निकल जाएंगे तो आप चमक जाएंगे। ये ट्रैप है आपके लिए कि आप कई चीज़ों में फंस जाते हैं। बड़ी बड़ी चीज़ें तो सोचते हैं, प्लानिंग आपकी बहुत अच्छी होती है, लेकिन एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम आती है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा आप अपने दिमाग को प्रेशर दे देते हैं और ऑलरेडी इस साल आपको प्रेशर मिलने भी वाला है, क्योंकि सूर्य का प्रेशर आप फील कर पाएंगे। हर मूलांक पर इसका असर आएगा और आप पे भी आएगा। ऑलरेडी आप बहुत ढेर सारी चीज़ों में अपना दिमाग लगाते हैं और ऊपर से प्रेशर भी आपको बहुत मिलने वाला है। इसलिए आपके लिए बेहतर ये होगा कि आप किसी एक चीज़ पे फोकस करें, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा होगा। अदरवाइज सारी प्लानिंग्स होंगी, बहुत बड़ी बड़ी बातें होंगी, दिल को बहुत अच्छा रहेगा, मन को बहुत शांति मिलेगी, दिमाग खुश रहेगा, लेकिन जब साल का एंड होने वाला होगा तो आपको लगेगा कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। लेकिन अगर आप इस ट्रैप से निकल जाएंगे और एक चीज़ पे फोकस करेंगे, उस पर लगे रहेंगे, तो आप बहुत आगे जाएंगे। सक्सेस आपको मिलेगी ही मिलेगी। इस साल कोई भी डिसीजन लेने से पहले 4 बार सोचिए, किसी सीनियर से सलाह लीजिए। इस साल आपकी डिसीजन मेकिंग कमज़ोर हो सकती है, तो जो भी आपके सीनियर हो, कोई समझदार व्यक्ति हो, मैच्योर व्यक्ति हो, जिससे आप कुछ डिस्कस करना पसंद करते हो, आपको लगता हो कि ये व्यक्ति मुझे सही सलाह देता है। कोई फैसला लेना है तो बहुत सोच समझ के लेना है, किसी व्यक्ति से पूछ के लेना है जो कि आपके सीनियर हो या आपसे बड़े हो, अच्छी सलाह देते हो आपको। तो इस चीज़ का आप बहुत ध्यान दीजिएगा। इस साल 2026 मूलांक 5 के लिए एक नया चैप्टर शुरू करने का साल है। इस साल आपको अपनी लाइफ में बहुत से बदलाव देखने को मिलेंगे, बहुत से चेंजेस देखने को मिलेंगे, ग्रोथ मिलेगी आपको, और कोई बहुत बोल्ड डिसीजन लेने से आपको फायदा भी मिल सकता है। इस साल आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, जॉब चेंज हो सकती है। आप कहीं जॉब कर रहे थे, अब आपने स्विच कर दिया, कुछ इस तरह की चीजें आपकी लाइफ में इस साल हो सकती हैं। इस साल सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन, ट्रेवल से रिलेटेड वर्क में आपको ग्रोथ मिल सकती है। जो भी मूलांक 5 वाले बिजनेस करने का प्लान कर रहे थे उनके लिए ये साल काफी अच्छा है। आपको सिर्फ इस बात का ध्यान देना है कि इतनी ज्यादा प्लानिंग्स नहीं कर लेनी है किसी चीज को लेके कि आप अपने दिमाग को ही थका दें। कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी काम करने का सोच रहे हैं, उसमें आप इतनी प्लानिंग कर लेते हो कि आप थकान फील करने लगते हो और ओवरवेल्म्ड हो जाते हो। प्लान्स तो बहुत हैं आपके पास, आइडियाज़ बहुत है, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। तो इस बात का बहुत ध्यान दीजिएगा। थोड़ा एक चीज़ पे करने का फोकस कीजिए, फोकस्ड रहिए, आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। आपको ध्यान देना होगा कि सिर्फ प्लानिंग करने से, बड़ी बड़ी बातें करने से ये साल कहीं बीत ना जाए, क्योंकि जब आप मैदान में उतरते हैं ना, तभी आपको लाभ मिलता है। इस साल आपके पास पैसा भी आएगा, लेकिन आपको प्लानिंग्स करनी होगी कि किस तरह से पैसे को आप इन्वेस्ट कर सकते हैं या किस तरह से पैसे को आप अच्छे से अपने ग्रोथ में लगा सकते हैं। इम्पल्सिव स्पेंडिंग से आपको बचना चाहिए इस साल। अगर आप कुछ भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं इस साल, तो आप किसी से एडवाइस लेकर ही इन्वेस्ट करें, यही आपके लिए अच्छा होगा। मूलांक 5, अगर सिंगल है तो कोई न्यू कनेक्शन बन सकता है, और अगर आप कपल हैं तो आपके लिए भी ये साल बेटर है। आपको बस ध्यान देना है कि आपको आर्ग्यूमेंट्स में नहीं फंसना है इस साल, झगड़े में, फालतू की बहस में नहीं फंसना है इस साल, क्योंकि इस तरह की सिचुएशंस होंगी कि आप बहस करने लगेंगे अपने पार्टनर के साथ। तो वहाँ पे आपको थोड़ा 10 मिनट्स का, 5 मिनट्स का अपने आप को टाइम देना चाहिए, क्योंकि जब आप अपने रिलेशनशिप को अच्छा करते हैं,
आपका रिलेशनशिप आपके पार्टनर के साथ अच्छा होता है तो आपको आपके वर्क फील्ड में भी सक्सेस मिलती है। इसलिए रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेशन पे ध्यान दें। जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहेगी उतनी ही लाइफ में आपको ग्रोथ मिलेगी। इस साल आपको स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग से बचना चाहिए। बहुत ज़्यादा चीज़ों में आप फंस ना जाएं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा स्ट्रेस ना लें और ओवर थिंकिंग ना करें चीज़ों को लेके। आपको ट्रैवल फटीग हो सकता है, थक सकते हैं बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग में, तो थोड़ा रेस्ट दीजिएगा। जहाँ भी आप ट्रैवल कर रहे हैं थोड़ा ऐसा प्लान बनाइएगा जिसमें आपको रेस्ट भी मिले, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा थक सकते हैं और उसमें आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है। थोड़ा रेस्ट दीजिएगा अपनी बॉडी को, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आपको अपने आप को रोज़ 10 मिनट ज़रूर देना चाहिए। एक डायरी बनाइए अपनी, उसमें आप कुछ ना कुछ अपने प्लान्स लिखिए। ये आपके लिए एक मैजिकल रेमेडी है। अब मैं आपको यहाँ पे गोल्डन रेमेडीज बताने वाली हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। अगर आप चाहें तो इसे लिख भी सकते हैं। सबसे पहले तो इस साल आपके लिए ग्रीन कलर यूज करना बहुत अच्छा होगा। तुलसी का पौधा आप जरूर इस साल लगाइएगा, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आप उनको प्रणाम कर सकते हैं। खुद से पानी डालिएगा तुलसी के पेड़ में, ये नहीं कि किसी और से आपने करवा दिया, क्योंकि फिर उसको उसका पुण्य मिलेगा। आप खुद से कीजिएगा तो आपको लाभ मिलेगा। एक डायरी में आप ग्रेटिट्यूड लिखें। आप लाइफ में किन किन चीजों के लिए ग्रेटफुल हैं, ये सारी चीजें आप लिखिए। ये भी लिखिए कि आपको लाइफ में क्या क्या चाहिए। अफर्मेशंस आप उसमें लिख सकते हैं। आपके लिए ये बहुत अच्छा होता है, इससे आपका मर्करी स्ट्रांग होता है, तो ये चीज आप जरूर कीजिएगा। इस साल अपना डेली रूटीन आप बहुत अच्छा रखिएगा, क्योंकि ये इस साल की एनर्जी है डेली रूटीन को सही रखने की। अगर ऐसा नहीं है तो कीजिए, नहीं तो सारी चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। तो डेली रूटीन बनाइए कि मुझे किस तरह से अपने पूरे दिन को प्लान करना है, और उस तरह से चीज़ों करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। प्लांट्स घर में खराब नहीं होने चाहिए, रूखे पड़े हुए हैं, पौधों में पानी नहीं है, इस तरह की चीज़ें आपके घर में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इससे आपका मर्करी खराब हो जाएगा और आपको बहुत खराब रिजल्ट्स मिलेंगे। इसलिए आपके घर में पौधे होने चाहिए जो कि हरे भरे हों। आपके घर के प्लांट्स हेल्दी होने चाहिए। डेली आप 5 मिनट्स सनलाइट में ज़रूर बैठिए, ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा इस साल। आपके घर का नॉर्थ कभी भी क्लटर्ड नहीं होना चाहिए। कोई गंदी चीजें वहां पे नहीं होनी चाहिए, कोई ब्रोकन चीजें नहीं होनी चाहिए, वहां पे डस्टबिन नहीं होना चाहिए। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि आपके घर का नॉर्थ साफ सुथरा रहे। तो कुछ इस तरह का प्रेडिक्शन था मेरा कि 2026 में मूलांक 5 कैसा रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इस तरह के और भी वीडियोज आपको मिल सकें।